बच्चों क्या हालचाल। तो आज हम लोग बच्चों सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, पॉइंट को पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल। आइए सबसे पहले सर्कल को पढ़ने के लिए हम लोग जानेंगे कि सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है। सेकंड डिग्री के इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। यही कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है सर्कल। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला, फिर हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका सेकेंड डिग्री का इक्वेशन। किस डिग्री का इक्वेशन? सेकेंड डिग्री का इक्वेशन। सेकेंड डिग्री के इक्वेशन का कोई जनरल फॉर्म बोले तो क्या बोलना है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो है आपका h है, g है, f है, c है। ये सब क्या है? कांस्टेंट। h, g, f एंड c आर कांस्टेंट। ये सब रियल नंबर है, कोई भी, ठीक ना, कोई भी रियल नंबर है। अब ये जो आपका सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है सर, ये किसी सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? किसी सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब आपका h जो है वो 0 के बराबर हो और a बराबर b हो बट नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना। यही सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, यही सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका h क्या हो? 0 के बराबर हो और a b के बराबर हो बट नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया होगा कि कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल को तब रिप्रेजेंट करता है जब h आपका 0 के बराबर हो और a b के बराबर हो लेकिन 0 के इक्वल नहीं हो। आ जाइए सर। तो सर अब जनरल इक्वेशन जो है सर्कल का क्या हो जाएगा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर कोई पूछ दे, अब हमको बोलना क्या है? तो बड़ा सिंपल है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच तो 0 हो गया, तो कंप्लीट में 0 हो जाएगा भाई। ये एच 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म को 0 बना देगा, तो इस टर्म को लिखना ही नहीं। आ जाइए यहाँ आगे। 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। तो ये आपका जनरल इक्वेशन आ गया किसका? सर्कल का। आप देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या होना चाहिए? इक्वल। क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो, h 0 हो, तब कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसका मुंह देख करके, इसको देख करके, जिसका चेहरा देख करके आपको रेडियस कहेगा निकालने के लिए। क्या? रेडियस। और क्या? सेंटर। तो सबसे पहले देखो भाई मेरे, सेंटर जो निकालना है, सेंटर हो जाता है आपका माइनस जी कोमा माइनस एफ। जी निकाल लेंगे आप यहाँ से, एफ भी आप निकाल लेंगे यहाँ से। तो माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब देखिए रेडियस आपका क्या हो जाएगा सर? रेडियस हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो किसी भी सर्कल के इक्वेशन से रेडियस निकालना हो और सेंटर निकालना हो तो बड़ा ही आसान काम है, आप भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि सेंटर जो होता है वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। अब ये माइनस जी क्या है? जी क्या है? जी जो है सर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसी का क्या है? हाफ। एक्स का जो कोफिशिएंट है 2g का ना आधा जी होता है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2f का आधा क्या हो गया? f। तो अब आप बोल सकते हैं कि सेंटर जो होगा सर, सेंटर आपका सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर तो बुझे करते होंगे, नंबर 10 बुझे भी किया होगा मास्टर लोग। तो 2g
का आधा, यानी किसका आधा? कोफिशिएंट ऑफ x का आधा, x के गुणांक का आधा, हिंदी भाषी लोग जिसको गुणांक कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, और कोमा क्या लिख देंगे? कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन क्या सर? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? सेंटर। उधर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा, समझ जाइएगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बटे क्या? 2। तो चलिए ये आपका सेंटर हो गया। अब कभी भी आपको सर्कल का रेडियस सेंटर निकालने के लिए तो निकाल दीजिए। अब उतार लेवे किए होंगे आप लोग, नहीं उतारने में माहिर रही है। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए हाँ, तो उतारा कीजिए, उतारिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। उतारने से ही आदमी सीखता है, इसलिए उतारा कीजिए। कॉपी कलम लेकर के बैठिए वीडियो देखने के लिए। इसे नहीं कि सिनेमा ना है कि पुष्पा मूवी चला दिए और देख रहे हैं, झुकेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो बढ़िया जैसा इक्वेशन लेते हैं सर्कल का। अब इसको काहे रहने दिए, इसको ही मिटा देते हैं। अब तो सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। अब आपको कहेगा कि इस सर्कल का जो इक्वेशन है इसको देख करके आप इस सर्कल का सेंटर लिखिए और क्या लिखिए? रेडियस निकालो। बच्चा सब तुम लोग निकालो तो जल्दी से, सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। इसको काट देंगे, तब तक निकालो तुम लोग इसका सेंटर और रेडियस। जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी निकालिए, इन्हें की बैठ करके मुंह देख रहे हैं। निकाला तुम लोग? वीडियो में जितना नेचुरल रहेगा ना उतना अच्छा लगेगा। लोग नेचुरल नहीं रहेगा ना फिर वही बेकार लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। देखिए अब आप लोग निकाल लिए होंगे, तो अब हम निकालते हैं। सेंटर पे निकालना है, सेंटर। तो सेंटर निकालिए। पहले देखिए क्या था, सेंटर था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, भूलिएगा मत, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बटे 2। कितना सिंपल, कोई भी निकाल देगा। माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना? 8, तो माइनस 8 बटे 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो चलिए वाई का कोफिशिएंट कितना है भाई? 5 है, 5 बटे 2 काट दीजिए, 2 चौके 8, ये हो गया माइनस 4 कोमा माइनस 5 बटे 2। यही तो हो गया सर्कल का कौन सी? सेंटर हो। रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस माइनस जी कोमा माइनस एफ होता था सेंटर, तो जी तो आपको पता चल गया कि 4 है, एफ कितना हो गया? 5 बटे 2, सी पता है 7, तो जी पता है, जी हो गया 4, एफ हो गया 5 बटे 2 और सी कितना हो गया? 7। अब ये हम बताए ना रेडियस बराबर क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलिए बोलिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस एफ स्क्वायर 5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस सी, सी के जगह पे कितना? 7, ये हो गया 16 अब प्लस 25 बटे 4 माइनस 7। इसका एलसीएम लेने आता हो, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। कट नहीं रहा है जी? हेलो, कट नहीं रहा है? सब दिख रहे हैं यहाँ 16 चौके 64 हो गया। कट रहा है नीचे कट रहा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं हल्का, बस 4 नहीं दिख रहा है जो नीचे लिखी। अच्छा आ जाइए, आ जाइए, यहाँ लिख देते हैं, आप तो दिखेगा। एलसीएम आएगा 4 और 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ 25 माइनस 4 सत्ते कितना भाई? 28। चलो 64 जोड़ 25 कितना होता है? 5 4 9 6 2 8 89, 89 में 28 हो गया कितना होता है? 61, 61 बटे 4। 4 का स्क्वायर रूट सब लोग जानता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो रूट 61 बटे 2 हो जाएगा। यही आपका रेडियस आ गया, तो सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। तो खूब अच्छा से आप लोग उतार लीजिए।
कुछ नहीं। बनाइए अब एक और सवाल आप लोग, आपको फिर से देते हैं, दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बनाइए तो आप लोग, सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए, फटाफट निकालिए, बनाते चलिए। मैथमेटिक्स में जितना सवाल बनेगा मैथमेटिक्स उतना आसान हो। नंबर ऑफ प्रॉब्लम अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, देखिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है कि नहीं, एकदम जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। इतना कर देंगे तब ना फिर उसे लिखेंगे। ज्यादा शुद्ध बोल देगा तब दिक्कत हो जाएगा, बोलो एकदम पूरा देहाती भाषा में क्या। जितना नीचे स्तर में जाकर के बोलोगे ना बच्चा उतना ज्यादा कैच करेगा। यूट्यूब पे हिट वही करेगा जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन से जुड़ा भाषा बोलता है। सेंटर निकल गया -2, -3 और रेडियस निकल गया 2√2। अब देखिए आसिफ जी निकाल चुके हैं अभी, तो सेंटर निकालना। सेंटर अभी हम बोले थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एकदम इसको लिख लिया कीजिए, ठीक। बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, फिर आप भूलिएगा नहीं, एकदम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। और सबका पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा सब आपके सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, वो कहियो नहीं भूलिएगा, कितनों रिवाइज नहीं, रिवीजन ना होगा कहियो, रिवीजन का जरूरत ही नहीं है पहाड़ा पढ़ने के लिए, पहाड़ा याद रखने के लिए। चलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, तो -4/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है 6/2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये हो गया -2 कोमा कितना -3, ये तो आपका सेंटर आ गया ना। और रेडियस निकालना है, रेडियस लीजिए, रेडियस आप लोग जानते हैं कि सेंटर -g कोमा -f, तो g पता चल गया हमको, g पता चल गया कितना -g, तो g की जगह कितना 2 और f की जगह पे कितना 3, और c पता है ये c कितना 5, c है 5। तो चलो भाई रेडियस निकालो फटाफट, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, रख दीजिए रेडियस g स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ओ माइनस c स्क्वायर नहीं होता है, c होता है -c। हाँ, f कितना सर 3 का स्क्वायर माइनस c, c के जगह पे कितना 5, 4 प्लस 9 -5, 9 4 13 13 में पहुंच गया तो कितना 8, 2√2, यही आपका रेडियस है। तो आई होप कि अब आपको बनाने के लिए आ गया होगा। एक आध गो सवाल और बना लीजिए तो और अच्छा है। हम फिर से दे देते हैं, एकदम बनाते रहिए, बनाने में पीछे मत ऐसे खाली बैठ करके वीडियो देखते रहिएगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मजा लाना है तो पहले बनाइए, कॉपी कलम तो एकदम रखबे कीजिए मोबाइल के आगे, खाली मोबाइल से काम नहीं चलेगा। +2 = 0, कॉपी किताब के सामने, सॉरी मोबाइल के सामने कॉपी किताब रखिएगा, कलम रखिएगा, वो आपको बांधे रखेगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे दोस्त का नोटिफिकेशन आएगा, उधर से गर्लफ्रेंड का नोटिफिकेशन आएगा, फिर देखिएगा, फिर गर्लफ्रेंड पे ध्यान चल जाएगा, तो बड़ा दिक्कत है। बनाइए सर, सेंटर -1 1 और रेडियस 1 2 0, सेंटर -1 1 और रेडियस 0। देखिए वो बुजुर्ग बना दिया है अभी, सेंटर क्या बोला है -1 1 -1 1 और रेडियस 0 0। अब देखते हैं सही बनाया है कि नहीं। अच्छा बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया है, एक बच्चा बोल रहा है, हम भी अब बना करके देख लेते हैं सही है कि गलत। अब सेंटर होता है सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम याद हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बटे कितना भाई बोलो 2, तो बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो -2/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट -2 है ले बटे 2, तो सर 2 2 कट गया, फिर 2 2 कटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, -1, इसका क्या हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब रेडियस निकालना,
तो रेडियस निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, आप लोग जान रहे हैं। जी एफ और जी चाहिए, एफ चाहिए और सी चाहिए। जी क्या है? माइनस जी, तो जी का वैल्यू तो 1 पर आ जाएगा। माइनस एफ, माइनस एफ, एफ के जगह क्या है? -1। एफ की जगह क्या है? -1, ध्यान दीजिएगा, एफ के जगह पे -1। और सी के जगह पे कितना बोलो भाई? सी के जगह पे तो 2 है। आइए अब रेडियस का फॉर्मूला लगाइए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये बराबर हो गया जी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस सी 2। तो चलो भाई 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 1 2 2 में 2 गया कितना? 0। लीजिए सर 0 आ गया, रेडियस आ गया 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम इससे यहाँ लिख देते हैं। लीजिए तो अब क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 1 माइनस 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ना होगा, +1 माइनस 2, 1 1 2 2 2 2 में 2 चला गया कितना? 0। 0 आ गया। हम आगे पढ़ेंगे कि जिस सर्कल का रेडियस 0 हो उस सर्कल को पॉइंट सर्कल कहते हैं। भाई पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कल। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, पढ़िए लेते हैं। मिटा देते हैं इसको, बना लेवे किए होंगे आप लोग तो तेज स्टूडेंट हैं। खाली ये मोबाइल देख करके मजा मत लीजिए, बनाइए तब मजा आएगा। असली मजा तो उसी में है जब अपने से सवाल बनता है। ठीक, बाकी सब में कुछ मजा नहीं। बाकी देखते रहिएगा सेक्शन को, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्कल। हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सर्कल। एकदम इसी तरह चलेगा, कंसेप्ट देंगे, उस पर 4 गो सवाल बनवाएंगे, आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा एकदम। टाइप्स ऑफ सर्कल, मिजाज बन जाएगा, सॉरी। ठीक, 4 गो सवाल बनाइएगा, मिजाज बन जाएगा एकदम। टाइप्स ऑफ सर्कल, पहला है सर, पहला आता है आपका रियल सर्कल। रे भाई तुम जो रेडियस निकालेगा, रेडियस क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा, या तो रेडियस 0 के बराबर होगा, या फिर रेडियस क्या होगा? 0 से छोटा होगा। तो अगर आपका रेडियस 0 से बड़ा हो जाए, रेडियस 0 से क्या हो जाए? बड़ा, तो उसी सर्कल को क्या कहते हैं? रियल सर्कल कहते हैं। कौन सर्कल? रियल सर्कल। और अगर सर रेडियस 0 के बराबर हो जाए, अब देखिए ये आपका सर्कल है, तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ है, घटेगा और घटेगा और रेडियस छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, एक समय क्या होगा? रेडियस 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। इसीलिए ये सर्कल क्या कहलाता है? पॉइंट सर्कल कहलाता है। तो दूसरा आपका आ गया पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी सब नहीं है, पॉइंट सर्कल है। ठीक, हाँ, रेडियस 0 से छोटा है। अब बताइए किसी का लेंथ 0 से छोटा होता है क्या? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा संभव है नहीं। इमेजिन कर लीजिए काश ऐसा होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सर्कल। ठीक, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम इमेजिन करते रहिए। इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल होगा। अगर आर आपका 0 से छोटा होगा तो आप उसी को क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी सर्कल। अच्छा, आर बराबर क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंदर वाला अगर 0 से बड़ा होगा तो आर 0 से बड़ा होगा। इसका कंडीशन क्या हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो 0 से क्या होना चाहिए? अंदर वाला अगर 0 के बराबर हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए इसका कंडीशन क्या हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या? 0। और अगर अंदर वाला सर 0 से छोटा हो गया तो वही तो इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्सो नंबर में पढ़े थे कि अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसीलिए ये सर्कल को भी इमेजिनरी सर्कल कहते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन क्या था? 0। ये आपका गया। जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन लिखते हैं सर्कल का। आपको बताना है कि रियल सर्कल है कि पॉइंट सर्कल है कि इमेजिनरी सर्कल है। चलिए, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस वाई है और प्लस 9 है बराबर 0। जल्दी से बता दीजिए ये रियल सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है कि पॉइंट सर्कल। जो वीडियो देख रहा होगा वो सब ने बोला होगा आपको। चलिए, मेरा बच्चा तेज है पढ़ने में। आइए, तो सेंटर
माइनस जी को माइनस एफ। अच्छा लग रहा है तो एकदम सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। माइनस जी को माइनस एफ, माइनस जी मतलब क्या होता है, गड़बड़ कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखिए सर, तब ज्यादा फील आता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे 2, यहाँ कौन सी हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बटे 2, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 बटे 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना, -1 बटे 2 आ गया। 2 कैंसिल हो गया। हालांकि टाइप कौन सा सर्कल है ये जानने के लिए ये सब निकालना जरूरी नहीं है सेंटर, आपको सिर्फ रेडियस निकालना जरूरी है। ठीक, रेडियस आप निकाल देंगे बस उसी से हो जाएगा। सेंटर हम आपको इसलिए निकाल दिए चूंकि अभी बताएं, इसका भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं। रेडियस, चलिए सर रेडियस पहले निकालते हैं। ये कौन सा सर्कल है, कौन सा सर्कल है, तो जरा देखो तो x का कोफिशिएंट होता है 2g और y का कोफिशिएंट होता है 2f। तो 2g के जगह पे क्या है, 2 है, और 2f के जगह पे क्या है भाई, -1। तो बोलो g के जगह पे क्या है, 1 आ जाएगा, f के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, -1। इसी तरह से निकालना है। x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट कौन सी, 2f। बोलना नहीं है, x का कोफिशिएंट होता है 2g और y का कोफिशिएंट 2f। चलो भाई g के जगह पे आ गया 1, f के जगह पे कौन सी, -1/2। तो रेडियस होता है भाई मेरे, रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस क्या, हमारा बनाना बिल्कुल नहीं है, एकदम आस्ते से बता रहे हैं हम। g², g के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस f² तो -1/2 का स्क्वायर माइनस c कर दीजिए सर। c कहाँ है, हाँ 9 है, c 9 ना है, लास्ट में जो होता है cn होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता है x y कोई नहीं, उसी होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसी 1 प्लस 1/4 माइनस 9। एलसीएम सब लेने आता हो, एलसीएम लीजिए फटाफट। 4 प्लस 1 माइनस 4 नंबर 36 ना हो जाएगा जी। 4 1 5 में 36 चला गया तो कितना हो गया, 5 में 36 चला गया। इसको नहीं दिख रहा है 31। अच्छा कोई बात नहीं दिख रहा है तो हम फिर से लिखेंगे। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 प्लस 1 माइनस 36, 4 में 36 गया तो कितना बोलो, 32 में 4 1 5, 5 में 36 गया, 5 में 36 गया तो माइनस 31 हो गया बटे 4। लीजिए सर ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, तो रूट -31 बटे 4, ये लेस देन अंदर वाला जो है -31 बटे 4 जो है वो लेस देन 0 है, इसीलिए सर्कल आपका क्या, इमेजिनरी सर्कल। ये आपका इमेजिनरी सर्कल है, तो आपने देखा फर्स्ट इमेजिनरी सर्कल, यही है आपका इमेजिनरी सर्कल। रेडियस आपका यूज क्या होता है, छोटा होता है। तो आज हमने सर्कल का सेंटर रेडियस निकालने के लिए सीखा। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो अगर आपको अच्छा से समझ में आ जाता है तो वीडियो को एकदम भरपूर देखिए, तो एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और एकदम सब्सक्राइब जरूर दबाइए दीजिएगा। ठीक, फिर अगला वीडियो तब मिलेगा। कमेंट में थोड़ा बताइएगा तो कैसा पढ़ाए हैं, ठीक, तब और अच्छा पढ़ाएंगे। बीच में